से। Leave the present alone. We're eating judge food. सेटअप इस बार हमने कोई बैनर वगैरह नहीं, तो अब हम बच्चों के लिए इसमें आ जाएगा सारा कुछ। वैसे ये कहाँ है इसका पैकेट का, इस तरह ये बनना है। तो ये मैंने कहा बच्चों के लिए साथ बना लेते हैं। कुकीज़ नहीं डालनी, कुकीज़ सारी खराब हो जानी है। तो बाकी ये सारा कुछ डाल दें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे ईद के व्लॉग में। तो ईद के व्लॉग में स्टार्ट होता है जैसे पिछला मैंने ख़त्म किया था व्लॉग जिसमें हम कपकेक्स बना रहे थे, जो वानिया ने बनाए थे। आप लोग वो ज़रूर रेसिपी अपने बच्चों के साथ ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और ये मैं छोटे से गुडी बैग्स लेके आई थी, ये मैंने पार्टी हलन से लिए थे, जो इधर आपको जिनके पास ईद की कलेक्शन भी आई थी तो उन दिनों में इनके पास आए हुए थे। तो यहाँ ये जो है हमें 12 मिले थे, आई थिंक 50 के इस तरह थी इसकी प्राइस। तो ये हमने इसके गुडी बैग बच्चों के लिए बनाए। और यहाँ पे जैसे ईस्टर भी इनका आने वाला है तो ये एग चिकन इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें डाली थी, चॉकलेट्स वगैरह और बच्चों के लिए। तो ये इतने प्यारे लगे और मैंने जो ट्रे किया से मंगाई थी वो इसके साथ मैच हो गई और इतना ज़बरदस्त हमारा ईद का सेटअप हो गया। ईद की जो इस बार मेरे पास डेकोरेशन थी वो कम थी, तो मैंने कहा इसको रख लेते हैं। और बहुत ज़बरदस्त हमारा टेबल बन गया था और खाने से ज़्यादा तो हमने मीठे बना लिए थे। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ईद टेबल है वो सेट होने लगा है। और मैंने मीठे में बनाना था ट्राइफल, पहले मैंने लबेशिरी बनाना था लेकिन मुझे वो कलर्ड सेमियाँ नहीं मिली, वो वेलिंग भी या इधर वाले जो है ना देसी शॉप वहाँ से मिल जानी थी, लेकिन उधर चक्कर नहीं लगा। तो फिर मैंने ट्राइफल बना लिया। ट्राइफल और लबेशिरी में एक ही फ़र्क होता है कि उसमें सेमियाँ होती हैं वो कलरफुल सी, और जो ट्राइफल है उसमें बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत मज़े का बना था, हर मिठाई हमारा बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे ये देखें ईद वाला मेरे पास ये लेटर्स थे, ये मैंने लास्ट ईयर मंगवाए थे तेमो से शायद। और ये मैंने ट्रे इस तरह जो है वो डेकोरेट कर दी। ये हमारा ईद का सेटअप हो गया। तो मुझे खुद भी शौक़ है और बच्चों के लिए भी मैं करती हूँ कि उनको वो शौक़ होता है कि ईद और इस तरह तो वो फ़ील ना करे। तो ये देखिए इनको मैं इसीलिए अपने साथ भी लगाती हूँ इस तरह ना गुडी बैग्स बनाने में या डेकोरेशन करने में, ताकि इनको फ़ील हो ईद के बारे में। ये हमारी एक खुशी है। और रमज़ान की सारी डेकोरेशन मैंने उठा दी थी विंडो से, वो सारी मैंने एक शॉपर में डाल दी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। इसी तरह आप एक बार लेके रख लें तो 2-3 साल आपकी चल जाती है। तो ये देखें जी हमारा ईद टेबल रेडी है। अभी यहाँ पे मीठे की फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और केक की रेसिपी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था दोबारा कर दे, तो वो भी मैंने क्विक रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग वो देख लें। तो ये देखें जी कप केक्स हैं, ये 20 मिनट में रेडी हो गए थे। देखिए कितने कलरफुल कितने अच्छे बने हैं। और इस पे लगाने के लिए इतना प्यारा मैंने ईद मुबारक का वानिया से वो मंगवाए थे और वो वैसे ही पड़े रह गए। याद ही नहीं रहा, इतनी असल में याद ही नहीं रहता है। सारी मैंने सफाई वगैरह करनी थी। तो ईद की तैयारियों में वो जो हमें इसके ऊपर लगाने थे ना कप ईद मुबारक वाले, वो याद ही नहीं रहे। तो अभी फिर हमारी एक पार्टी आ रही है तो मैंने कहा उसमें लगा लेते हैं। यहाँ पे जो है ईद की पार्टीज़ ईद के 1-2 हफ्ते के बाद भी चलती रहती हैं, क्योंकि इस बार ईद वीकेंड पे आ गई थी, लेकिन उससे नेक्स्ट वीकेंड लोग फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं पार्टीज़ करके, क्योंकि यहाँ पर बिज़ी होते हैं जैसे जॉब्स वगैरह में। तो ये देखें ये मैंने इस ट्रे में रख लिए, तो कितने कलरफुल लग रहे हैं, इतने प्यारे बने थे ना और बहुत अच्छे बने थे। वानिया ने इसकी आइसिंग भी बनाई थी, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस की भी वीडियो बनाई। सारी मेरी ट्रांजिशन वीडियोस आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें आमनास लाइफ इन स्वीडन के नाम से। और ये ड्रेस पहना हुआ इतना अच्छा लगा, आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है कैसा है। इसका कलर बहुत अच्छा था। और ये सारी मैंने अपनी चीज़ें इस तरह रखी थी, इस तरह एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग इंस्टा पे बल्कि जाके देखें। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी अपनी ज्वेलरी रखी है, ये चूड़ियाँ भी पहनी हुई इतनी अच्छी लगी। और ये सारी जो मैंने शीन से ज्वेलरी मंगाई थी ये भी। और फिर मैं जी आ गई किचन में, मैंने ट्राइफल बनाना था और यहाँ पर मीठा बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो पहले मुझे वो याद आया कि मैं तवा नीचे रख के बनाती हूँ, तो शुक्र है मेरा कस्टर्ड बच गया, नहीं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। नीचे बहुत लगता है यहाँ के चूल्हों
चीज़ों पे ना, तो यहाँ पे साथ साथ मैं काम कर रही थी। और ये देखिए एक केक बन गया है। इस तरह के मैंने 3 केक बनाए थे क्योंकि ये हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये ख़त्म भी हो गया था और जो बच गया था वो सब साथ ले गए थे। सबको ये बहुत पसंद है और ये तरह क्विक बन जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है, चाय के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। बाकी मीठे नहीं हमने इतने ज़्यादा खाए, ये वाला केक जो है ये सब ने बहुत ज़्यादा खाया था। और ये जैसे ना बेकरी स्टाइल है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है और काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया है, तो मुझे कमेंट्स आए थे। तो बहुत अच्छा ये केक बनता है। इसकी रेसिपी आपको क्विक सी शेयर करती हूँ अगेन। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म होना रख दिया और अब मैं वनीला कस्टर्ड बनाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त कस्टर्ड बना था और ये कस्टर्ड जो है ना ये पार्टी के बाद अगले दिन खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। ये देखिए दूसरा केक बन रहा है, साथ साथ ओवन चल रहा है और साथ मैंने चांपे बनाई थी। मैंने बनानी थी चांपे, भाभी ने मटन बनाना था और मेरी जो देवरानी है उन्होंने बनाना था कोई राइस और चिकन। वो आप लोगों को दिखाऊंगी। सारा कुछ इतना अच्छा बना था। इस बार हमने ना मेन्यू बहुत सिंपल रखा था। और ये देखें ये वाला मुझे बटर चाहिए और ये थे 3/4 कप जो है वो शुगर चाहिए। ये 1/4 कप है ना, तो ये मैं 3 डालूँगी। बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस चाहिए और 3 अंडे चाहिए और 1 कप मैदा और बस। बाकी मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ कि इसका आगे कैसे बनाना है। तो ये 3 अंडे जो है ना ये आप निकाल के और बटर फ्रिज से निकाल के रखते हैं। ये अनसॉल्टेड बटर हम यूज़ करेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये देखिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें मैं 2 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। ये ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल ठीक ये बनता है। जैसे ये केक होते हैं ना ड्राई, अंदर से सॉफ्ट रह जाते हैं कच्चे, वो वैसा भी नहीं होता, ना इसमें से अंडे की स्मेल आती है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है वनीला पाउडर, आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और ये 3/4 कप मैं शुगर डालूँगी और बस इसको हम बनाएंगे। आपको 125 ग्राम बटर चाहिए, मतलब हाफ़ कप बटर। अगर आपके पास ग्राम्स में मेजर करने का नहीं है ना तो आप हाफ़ कप बटर डाल दें। उसके बाद ये यहाँ पे मेरा जो मिल्क है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और साथ मैंने कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, डाल के मैंने दूध को पका लिया था और इसके सर पे खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो ये सारा नीचे लग जाता है। मुझे एक बार इसका जो पतीला है ना वो चेंज भी करना पड़ा था। अब यहाँ पे इसको मैं डाल रही हूँ और ये कस्टर्ड आप इस तरह बनाए ना तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। पहले मुझे कस्टर्ड नहीं बनाना आता था, मैंने यहाँ आके स्वीडन आके सीखा, खुद ही ट्राइयाँ कर करके बल्कि सारा खाना ही मैंने यहाँ आके सीखा है। मुझे पहले कुछ भी नहीं बनाना आता था, 1-2 चीज़ें बस मैं बनाती थी। तो आज मैंने कहा मैंने अपना व्लॉग लाजमी अपलोड करना है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह बैठ के एडिट कर रही हूँ। ये देखिए अब इसके नीचे मैंने तवा रख के और पतीले का ये चेंज भी किया है। इसके नीचे ये सारा लग गया था, मैंने जल्दी से चेंज किया ताकि इसमें ना जले की स्मेल ना आ जाए, क्योंकि इसमें मैंने बाद में क्रीम भी डालनी है और फ्रूट कॉकटेल वो सारा कुछ डालूँगी। और ये इस तरह मैं रात को बना के रख लेती हूँ और सुबह इसको असेंबल करती हूँ तो बहुत अच्छा मीठा बन जाता है। अब जल्दी से आपको क्विक सी केक की रेसिपी बता देती हूँ। अब सबसे पहले हमने 3 अंडे जो डाल लेने हैं, उसमें ये वाले जो कप है ना ये 3 डालने हैं, क्योंकि ये 3/4 कप है और ये मेरे पास 1/4 कप है। आप मेजरिंग कप्स ले लेना तो आपके लिए बहुत इजी है बेकिंग करना। और मज़े की बात आप लोगों को बताती हूँ, यही केक सेम मैंने पाकिस्तान भी बनाया था, बल्कि पहले भी बताया होगा, लेकिन वहाँ का मैदा इतना अजीब सा था कि वो केक का पता नहीं कलर भी नहीं सही आया, टेस्ट तो फिर भी ठीक था, लेकिन टेक्सचर जो यहाँ पे आता है ना वो नहीं आया। अब इसमें हमने डाल देना है 125 ग्राम बटर। आप उसको नाप के भी रख लें, नहीं तो आप हाफ़ कप डाल लें, वो भी 125 ग्राम होता है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो ऑयल डाल लें, ऑयल से भी इसका रिज़ल्ट ठीक आता है, लेकिन बेस्ट है कि बटर डालें। अब इसको हम बटर डाल के मिक्स कर लेंगे। पहले हमने शुगर और अंडे डाल के उनको अच्छा सा फ्लफ़ी कर लेना है, फिर बटर डाल के मिक्स कर लेना है। उसके बाद बस लास्ट स्टेप ये जो हमने मैदे में 2 टीस्पून क्या उसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला पाउडर डाला था और थोड़ा सा मैं फूड कलर डालती हूँ, उससे जो है ना टेस्ट कह रही हूँ कलर अच्छा आ जाता है। तो ये इस तरह हमने छान के डालना है
और बस इसको मिक्स करके हमने रख देना है ओवन में। तो मैंने इस पर सोचा है कि पाकिस्तान जाऊंगी तो यहाँ से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लेके जाऊंगी, मैदा भी यहाँ से लेके जाऊंगी, बेकिंग पाउडर भी, और बटर तो वहाँ से चलो सही मिल जाएगा। तो यहाँ के इंग्रेडिएंट्स से वहाँ बना के उनको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया था वो वाले मैदे का ही बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसको छाना ही था ना, तो उसमें से कोतर सौ चीज़ें निकली थी कि पता नहीं क्या कुछ निकला था उसमें से। तो मैं इतनी हैरान हुई थी कि कितना डिफरेंस है ना, कि इंग्रेडिएंट्स से इतना फ़र्क पड़ जाता है। और बस ये देखिए, इसको मिक्स कर लेना है आपने, और इसको हमने अब केक पैन में डाल के 180 डिग्री पे हमने इसको 25 से 30 मिनट जब तक आप चेक कर लें कि वो अंदर से गल जाए, गल कह रही हूँ उनको सारा कुक हो जाए, तो फिर जो है आप इसको निकाल के और सर्व करें। और द बेस्ट केक एवर जो टी केक है रेडी है, आप इसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं केक में डाल, इसका आप मिल्क केक भी बना सकते हैं, इसका आप कस्टर्ड में भी डाल सकते हैं। तो ये आपको केक पैन में इसलिए नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लगा क्योंकि 2 बार मैं बना चुकी हूँ, ये लास्ट केक मेरा जा रहा है। तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, क्योंकि एक बना पड़ा हुआ है। तो इसको रख देंगे अब हम ओवन में, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर मैंने इनको काट के इसके ऊपर फॉइल लगा के रख दिया था। ये देखें बन के ये इस तरह का रेडी हो जाएगा। सॉफ्टनेस आप इसकी चेक करें। अभी मैं इसको काटूंगी तो आप लोग इसको देखना कि ये कितना ज़बरदस्त है। ये देखें 2 बन गए हैं। अब इसको काटते हैं, और ये काट लिया है मैंने, और ये वाले बोर्ड पे मैंने इनको रखा था। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आप इसका टेक्सचर इसमें वही जैसे बेकरी स्टाइल वाला आता है ना, दानेदार सा, वो इसमें आता है। तो इसको अब मैं रख दूँगी, ये हमारा टेबल रेडी हो जाएगा। और वानिया के जो मफ़िन्स है वो भी रेडी, सारा कुछ रेडी। अब ईद का डे आ गया। अब मैं सुबह उठ के फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं जो है वो कस्टर्ड को पहले रख दूँगी, और जो चांपे हैं उनको मैंने स्टीम होना रखना था, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। हमारा मेन्यू इस बार बहुत सिंपल था, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट भी कट कर लिया है। हमारा सिर्फ 2-3 चीज़ें थी, और सब ने इतना इंजॉय किया खाना। और ये देखिए चांपे यहाँ पे स्टीम हो रही हैं। और अभी हम टेबल भी सेट करते हैं। यहाँ पे वानिया जो आइसिंग बना रही है, इसने बनाई थी बटर, पाउडर शुगर और वनीला एसेंस थोड़ा सा डाला था, और क्रीम चीज़ इसके साथ इसने ड्रेसिंग बनाई थी, और बहुत अच्छी बन गई थी। सब बच्चों ने एंजॉय किया। अब यहाँ पे देखिए इसमें मैंने क्रीम बीट करके डाली है, और फ्रूट कॉकटेल, और जो फ्रूट मैंने कट किया था। अब इसका टेक्स्चर चेक करें, सेम शादियों वाला नहीं आपको लग रहा? शादियों पे जो कस्टर्ड मिलता है ना, वो इस तरह का मिलता है, सेम इस तरह का होता था। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे शादियों के खाने बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया मैंने नहीं खाया किसी शादी का खाना क्योंकि पाकिस्तान में हमारे घरों में सबकी शादियां हो गई हैं। अब छोटे कज़न्स की हैं, तो पाकिस्तान हम होते नहीं हैं तब। तो बहुत याद आ रहा था। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी शादियों जैसा खाना तो नहीं मिलता है, बस गुजारा हो जाता है। और ये देखें, ये जो हमने वो मंगाए थे ना किया से पाइपिंग बैग, तो वो वानिया कह रही थी मैं कौन सा लगाऊं, तो उसने ये वाला लगाया था। और इसमें काफ़ी ज़ोर लग रहा था। बेकर्स की हिम्मत है कि वो इतना इस तरह आइसिंग करते हैं, लेकिन उनकी मेरे ख्याल प्रैक्टिस भी हो जाती है। हम जो है वो ट्राई कर रहे थे कि किस तरह लगाएं, तो फिर मैंने वानिया से कहा आप इस तरह लगा लो ये वाला। तो इस तरह वानिया ने ऊपर भी स्प्रिंकल भी डाल दिए थे। और ये जो केक है, और ये मैंने वो जेलीज भी बना ली थी, इनको कट कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। इसके मैंने जो है ना 2 बनाए थे बाउल। एक मैंने अपने नेबर्स में भेजना था, और एक इस तरह, क्योंकि उन्होंने भी मुझे इफ्तार इस तरह भेजा था, तो मैंने देखा मैं भी ईद पे उनको भेजती हूँ। ये मैंने मून बनाने की ट्राई की तो जिस तरह का बेस से बना मैंने बना लिया। और ये वानिया ने भी अपने सारे जो है ना वो रेडी कर लिए। 3 इसके एक्स्ट्रा हो गए थे, इस ट्रे में आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा आप तीनों खा लो तो इन तीनों ने वो खा लिए थे। नाश्ता भी मैं इनको साथ ही, क्योंकि हमारा 1 बजे का टाइम था, तो थोड़ा ही था, बच्चे लेट उठते हैं। संडे की हमारी ईद थी, तो हमने खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पे ये देखे चांपे स्टीम हो गई हैं। अब इसको मैं ग्रिल करके और इसकी सॉस बनाऊँगी और उसमें डाल दूँगी। ये चांपों की रेसिपी अगर आपने नहीं ट्राई की ना, ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती हैं। और साथ मैंने सैलड रायता भी बना लिया, नान, और जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स थी, और बाकी सब लोग भी एक एक मीठा लाए थे। अब बच्चों का आपको दिखाती हूँ। वानिया का देखिए कितना प्यारा ड्रेस लग रहा, और वानिया ने ये हेड पे भी लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है। और ना मेहंदी देखें बच्चों की ना आप भी दिखाओ। और ये मेरी सारे करो आगे हैंड।
ये हमारी मेहंदी है। हमने स्टिकर्स नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए बेबीज? It would be hard to put on and it would probably look bad. Hi, stickers. स्टिकर्स कौन से? Man, these stickers. अंदर रूम में। Gone. अब आपने कहाँ लगाने? और ये बाहर का वेदर है आज का। और ये मेरी सेटिंग और वो भी मेरी सेटिंग। अब बस मैं पिज़्ज़ा रखने लगी हूँ। बच्चों का रूम और सारा मैंने साफ़ कर लिया था रात को ही। अब बस पिज़्ज़ा रखते हैं। और ये तो ओवन से निकले हैं, बर्तन भी मैंने निकाल लिए हैं। और ये हमारा टेबल रेडी है। अब पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये देखें मेरी डो। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की डो भी जो है वो मैं रात को ही मैंने बना ली थी। रात को नहीं, तकरीबन फजर के टाइम कहीं बनाई थी, तो ये भी राइज़ हो गई थी। और ये पिज़्ज़ा डो बहुत अच्छी बनती है। अब इसको मैं रख दूँगी। हमारे बच्चे पिज़्ज़ा जो है वो मार्गरीता टाइप खाते हैं, यानी सिर्फ केचप और चीज़, पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं वो कहते लगानी। उनको वो टेस्ट नहीं पसंद है, स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए फिर इस तरह का हम बनाते हैं और ये सारे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने 3 पिज़्ज़े बनाए थे कि 2 पिज़्ज़े बनाए थे, यस, क्योंकि मेरा राफ़े बहुत शौक़ से खाता है, तो इसलिए पिज़्ज़ा मस्ट होता है। तो अभी भी एक पार्टी हमने करनी है, उसमें भी मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी अरसे के बाद वो हमारी पार्टी हो रही है। तो यहाँ पे अब पिज़्ज़ा को जो है ना रखते हैं ओवन में बेल के, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आप लोगों को मैं पिज़्ज़ा चीज़ भी दिखाती हूँ कि कौन सी अच्छी होती है। पहले भी दिखाई हुई है, लेकिन जो न्यू फॉलोअर्स या न्यू सब्सक्राइबर मेरे आए हैं उनको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये इसको मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा पैन में। नीचे मैंने फॉइल बिछा ली है और इसको हमने 200 डिग्री पे करना होता है। और ये बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है। इसमें मैं फोक से थोड़े से होल कर दूँगी। बस इस पर अब हम केचप लगाएंगे और चीज़ डाल के इसको रख देंगे फ्रिज में। और फिर मैं रेडी होने चली गई थी। तो ये वाली चीज़ है, ये आप लोग यूज़ करें, आपको इसका पिज़्ज़े का टेस्ट ही बदल जाएगा। पहले मैं वो गूदा चीज़ यूज़ करती थी, लेकिन उसका मुझे टेस्ट नहीं पसंद। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़े में, और स्मेल भी नहीं आती। उसमें से मुझे स्मेल आती है, पता नहीं क्यों। कई लोगों को वो पसंद है, जैसे एक पिज़्ज़ा मिक्स भी मिलती है, मुझे वो भी नहीं पसंद, उसमें से भी अजीब सी स्मेल आती है। ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें से ना स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये मोज़रेला है। और ये देखिए इस तरफ डाल के इसको अब मैं बेक कर लूँगी। दिखाओ, ये वानिया की खाला ने भेजी थी, कितनी प्यारी बनी आई। और ब्रेसलेट भी दिखाओ। वाह, सो क्यूट। इयरिंग भी थे भला। तो आ जाओ पिक्चर बनाए। काफी आप आ जाओ। यहाँ पे बच्चों की फिर मैंने पिक्चर्स बनाई। उनकी ईदी भी इस तरह मैंने डाल दी। देखिए इसमें कितनी प्यारी लग रही है ईदी। और मैं भी रेडी हो गई और ये है मेरी फुल लुक। देखिए कितना अच्छा ड्रेस लग रहा है और बहुत ही प्यारा कलर लगा था पहना हुआ। अब मैं आपको अपना टेबल दिखाती हूँ। ये भाभी साहब बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें। वानिया लोगों के लिए लिप ग्लोज, कलर्स, और राफे के लिए कार। और बहुत बच्चे खुश हो गए थे। ये देखिए इनको इतने प्यारे प्रेजेंट मिल गए। और ये खीर है और ये केक्स मैंने बनवाए थे। एक इंस्टा पे पेज है, इसको बेंटो केक्स के इस तरह कुछ कहते हैं। और ये छोटे छोटे 2 बाइट्स केक होते हैं और ये 200 का एक था। और यहाँ पे ये मैंने 3 बनवाए थे इस तरह डिफरेंट, उसके ऊपर डेकोरेशन हुई थी। और ये वानिया ने जो कप केक्स बनाए थे वो, और ये मेरा केक है टी केक जो होता है, साथ तिरामिसू था। और ये खीर है। ये सारा कुछ ही बहुत मज़े का था। और ये केक है, इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें जो चॉकलेट वाला था वो अच्छा था, और जो दूसरा था उसका मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप लोगों ने इनसे बनवाना है, इनसे मैंने पहले भी बच्चों की बर्थडेज़ पे बनवाए हैं, तो अच्छा रहा था मेरा एक्सपीरियंस जो है। तो यहाँ पे भाभी जो है वो खाना वगैरह का हम कर रहे थे। उन्होंने भी मेरे जैसा ड्रेस पहना था। हम दोनों ने ऑर्डर कर लिया था, एक्सीडेंटली हमारी मैचिंग हो गई। इन्होंने भी यही ऑर्डर किया, मैंने भी यही ऑर्डर किया, और हम दोनों का देखिए ट्विनिंग हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। फर्शी शलवार हमने पहनी थी, ये तो बताना, बल्कि मैंने आपको दिखाए थे जब कपड़े, उसमें बताया था। और ये बहुत अच्छे लगे पहने हुए। करिश्मा के थे दुपट्टे जो है वो गेंजा के थे, गिरी जा रहे थे बार बार, लेकिन बाकी जो है वो ड्रेस अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, सबको ईद मुबारक कह रहे थे। और ये हमारा खाना है। सालन भी इतना
मज़े का। और ये मंदी बिरयानी थी, ये भी इतने मज़े की। और ये हमारी चांपे आ गई, ये भी बहुत मज़े की, साथ सैलड रायता। और इतना हमने खाना इंजॉय किया, सबको इतनी भूख लगी थी क्योंकि नाश्ता इतना कोई अच्छा नहीं किया था। और यहाँ पे हमारा दूसरा टेबल भी मीठे का रेडी है। और ये देखिए जो मफ़िन्स है वो बच्चों ने खा ली। और एक और कस्टर्ड आया था, बिस्कुट कस्टर्ड हमारे पास। और ये बाउल देखिए कितना क्यूट और कितना प्यारा है, ये मेरी देवरानी लेके आई थी। और यहाँ पे हमारा मीठा, हमारा जो खाना है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, खाने से ज़्यादा हमारा मीठा था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा टेबल रेडी है। अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हमने चाय बनाई, मीठा खाया। और इस तरह हम परदेसियों की ईद गुज़र गई। बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं हुआ, जैसे पाकिस्तान में आना जाना, दूसरे दिन यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो नहीं था। बस एक दिन ही हमारी ईद थी, दूसरे दिन तो हम लॉन्ड्री कर रहे थे। तो यहाँ पे जी हमारा सारा खाना रेडी है। और राइस भी बहुत अच्छे बने थे। अब सब ने खाना लेना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब मीठे का टेबल रेडी हो गया। ये देखें केक, ट्राइफल, टी केक, एक और ट्राइफल, खीर और तिरामिसू। सारे मीठे ही बहुत मज़े के थे, सब ने बहुत ही इंजॉय किए। और बल्कि हमने बाद में पैक करके रखे और अगले दिन खाए, और बल्कि रात को खाए क्योंकि इस टाइम हमने जल्दी खाना खा लिया था। फिर रात को अगेन भूख लग गई तो फिर हमने इंजॉय किया। ये देखें यहाँ पे हमारा टेबल रेडी। और इन केक्स की डेकोरेशन इतनी प्यारी थी, बहुत ज़बरदस्त, इतनी नीट थी ना। बेकर्स के पास भी एक आर्ट होता है इस तरह बेकिंग करने का, बहुत प्यारा, ईद मुबारक और इस तरह लिखा था। तो यहाँ पे अब हम लोग कट कर रहे हैं केक। यहाँ पे 2 मैंने चॉकलेट वाले बनाए थे और एक मैंने बनाया था वनीला, और इसमें कैरेमल की फीलिंग थी। और ये चॉकलेट वाला हम लोग काट रहे हैं। चॉकलेट वाला सबको बहुत अच्छा लगा था। और पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो होम बेकर हैं इनके केक ड्राई क्यों होते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर हम बेकरी वगैरह से लें, केक सॉफ्ट होते हैं। केक का मतलब होता है कि आपको सॉफ्ट फीलिंग आए कि आप सॉफ्ट कोई चीज़ खा रहे हैं। नहीं तो ड्राई केक तो वैसे भी, जैसे मैंने जो बनाया है वो ड्राई केक है। ये केक जो है ना मॉइस्ट होने चाहिए, पता नहीं उन्होंने जो है वो मॉइस्ट नहीं किए थे या क्या था। ये वाला केक तो बहुत ही ड्राई था अंदर से, और कैरेमल की फीलिंग भी बस बहुत कम की हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इतनी ज़्यादा जो टेस्ट है वो नहीं आ रहा था। ये देखें यहाँ पे हमने इसको कट किया है और बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को चॉकलेट वाला बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें चॉकलेट की जैसे वो फीलिंग सी थी और वो ज़्यादा थी। लेकिन दूसरे वाले में जो है ना वो फीलिंग भी कम थी और उसका टेस्ट भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। ड्राई बहुत था। मुझे ये नहीं समझ आती कि मॉइस्ट क्यों नहीं करते उसमें, जो सिरप डालते हैं शुगर सिरप या क्यों वो क्यों नहीं डालते। क्योंकि वानिया का जब हमने वो बनाया था बूबा वाला केक भी इनसे बनवाया था तो उसमें भी इसी तरह था, यानी ड्राई केक था। ड्राई केक नहीं होना चाहिए। मुझे पता नहीं इनका कोई और रेसिपी होती है या क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये ड्राई क्यों होता है। अंदर से मॉइस्ट होना चाहिए। इसमें शुगर सिरप डाल के या जो भी सिरप डालते हैं बेकर्स, तो इसको ज़रा मॉइस्ट बनाएं ताकि केक खाने का मज़ा आए। मॉइस्ट केक खाने का मज़ा आता है, इस तरह ड्राई केक खाने का तो कोई मज़ा नहीं आता। और कैरेमल का टेस्ट भी बहुत कम आ रहा था। तो मेरा ये रिव्यू है। चॉकलेट वाले बच्चों ने खाए थे, मैंने वो ट्राई नहीं किया इतना, तो वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है। बाकी लोग भी कह रहे थे। ये वाला मैंने ट्राई किया था तो इसलिए मुझे हो रहा था कि इतने यानी पैसे भी दें 200 का, यानी ये केक है तो 2 बाइट्स केक, 2 जो होते हैं केक बाइट्स, तो उसमें मतलब आपको चीज़ तो वो मिले ना कि आज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉफ्ट केक मिले। तो ये मेरा रिव्यू था। आई होप के
नेक्स्ट टाइम जब हम ऑर्डर करें तो हमें मॉइस्ट केक मिले होम बेकर से। पहले भी मैंने काफ़ी जो है वो किया है और मैं इनको सपोर्ट भी करती हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये है कि जैसा मेरे माइंड में है या उनको समझ नहीं आती या मुझे फिर ये समझ नहीं आती कि ये केक होता ही ऐसा है। तो ये मेरा रिव्यू था। तो इसके बाद फिर मैंने ये चाय बनाई और चाय हमने इंजॉय की और इसी तरह हमारा ईद का दिन गुजर गया। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। अब बड़ी ईद की तैयारियां स्टार्ट हो जानी हैं, वो भी थोड़े अरसे में आ जानी है इंशाल्लाह जून में। और अभी साथ साथ मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है तो उसमें मैं बिज़ी हूँ, इसीलिए मेरा ये व्लॉग भी लेट हो गया है। और यहाँ पे अब मैं चाय इंजॉय करूँगी। अब एंड पे मैं आपको वो केक दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे ड्राई था और जो कैरेमल की फीलिंग है वो भी कितनी कम थी। तो ये था जी हमारा ईद का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। ये देखें ये ऊपर से ड्राई क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आती, मॉइस्ट क्यों नहीं है। और कैरेमल की फीलिंग भी बहुत कम थी, यानी बहुत कम कैरेमल का टेस्ट आ रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।